गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईटीआई के केके सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 10 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। उसी के साथ कुछ फंडामेंटल न्यूज है, उसी पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप देखोगे तो जो हमने थर्सडे को जो केके सीरीज में डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए, उसी तरह निफ्टी का भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। और उस सीरीज में हमने ये कहा था कि बैंक निफ्टी स्पॉट 49974 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियस वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, बट वो फ्राइडे को ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कल के दिन ब्रेक नहीं हुआ है। सो दोस्तों, आज हम पहले नजर डालेंगे जो कि फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे रहा है। उसके बाद हम मंडे के लिए, मंडे मतलब 10 जून के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। सो आप सभी को वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक करना है और ऐसे ही वीडियो में बने रहना है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। और एक अच्छी न्यूज है जो कि हम आने वाले वीक में जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे अफेक्ट होते हैं, उनका भी डिस्कशन वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सो आप सभी को हमारा जो वीडियो है वो देखना है, उससे आपको एक इंफॉर्मेशन और एक नॉलेज पर्पज में भी इंक्रीज होगा आपके खुद के, और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 जून 2024 के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट लगाया है, डे वाइज कैंडल है। हमने पहले कहा था कि जो फ्राइडे का मोमेंटम हुआ था बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप देखते हो चार्ट पे, ये देखिए जिसपे हमने कर्सर रखा है, 7 जून 2024 का बैंक निफ्टी स्पॉट का ये कैंडल है। सो बैंक निफ्टी स्पॉट ने 49943 का हाई बनाया है और 49080 का लो किया है। अगर आप देखोगे ठीक से ध्यान से इस चार्ट को अगर व्यू करोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि बैंक निफ्टी कल मतलब फ्राइडे के दिन 49974 का हाई ब्रेक नहीं किया है। बट एक पॉजिटिव नोट यह है कि बैंक निफ्टी जो थर्सडे का हाई था 6 जून का, थर्सडे का हाई था 6 जून का, वो ब्रेक करके ऊपर के लेवल में सस्टेन हुई है। अगर आप देखोगे, एक पॉजिटिव नोट जो है कि बैंक निफ्टी का थर्सडे का हाई 49672 है, और जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया है वो बैंक निफ्टी ने थर्सडे के हाई के ऊपर दिया है, जो कि 49803 का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे वाइज में हायर हाई कैंडल का बैंक निफ्टी में बन रहा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, तो हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है डे वाइज में। आने वाले वीक में या फिर मंडे के लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। शायद बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल्स आने वाली वीक में देख सकते हैं, या आने वाले एक दो दिन में शायद देख सकते हैं। बट अगर चार्ट के बेसिस पे हम देखेंगे तो थर्सडे का लो जो कि 48906 अगर डाउन साइड ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी लगभग 400 या 500 पॉइंट की। कभी अगर थर्सडे का लो जो कि 48906 ब्रेक होता है तो, अदरवाइज जब तक बैंक निफ्टी थर्सडे के हाई के ऊपर सस्टेन है, मतलब 49672 के ऊपर जब तक सस्टेन है, तब तक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। सो ये था हमारा फ्राइडे का जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम रहा है, उसके बारे में डिस्कशन। अब हम मंडे के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कशन करते हैं।
यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे एक एक्सेल में जो हमने मंडे के लिए 10 जून के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स निकाले हैं, कैलकुलेशन किए हैं। आप सभी को ये लेवल्स ध्यान से देखना है। अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग दिया है जो कि 49803। बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट के तेजी से बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आया है, एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली है। बट अगर हम निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं देखने मिली, जो कि निफ्टी में लगभग 450 पॉइंट की तेजी फ्राइडे के दिन देखने मिली। बट उसके हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में उतना तेजी देखने नहीं मिला है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मंडे या ट्यूसडे के दिन उसमें भी तेजी थोड़ी देखने मिलेगी। सो अगर आप देखते हो तो 49803 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग थोड़ा हाई के नजदीक, मतलब फ्राइडे का हाई बैंक निफ्टी का 49943। अगेन यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि 49974 चार्ट पे देखते हैं, एक बार हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए 30 अप्रैल का, जिसपे हमने कर्सर रखा है चार्ट पे, आप ध्यान से देख सकते हो। 30 अप्रैल का जो हाई है 49974, जो कि फ्राइडे के दिन 49943 हाई किया। इसका मतलब ये होता है जो 49974 जो हाई है 30 अप्रैल का, वो भी ब्रेक होना मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 49974 और 49943 ब्रेक होता है तो हमें मंडे बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। हम लेवल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे का हाई 49943 है, और जो प्रीवियस हमने हाई रेजिस्टेंस था वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेक होने के लिए 49974 अगर ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल में 50,146, 50,272, 50,374, 50,476 और 50,806 ये लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। बट उसके लिए 49,943 और 49,974 ये लेवल अप साइड में ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप देखते हो 49803 का क्लोजिंग है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा डाउन आती है, मतलब 49613 और 49511, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है, शायद हो सकता है कि 50% तक बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके अगेन ऊपर की रिवर्सल मोमेंटम दे सकती है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में डे वाइज पे हायर हाई कैंडल्स का फॉर्मेशन बनने जा रहा है। सो मंडे के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मोमेंटम बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी अगर 49,080 ब्रेक होती है तो ही हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी, जो कि हमने डिस्कस किया चार्ट के बेसिस पे भी। 4980 ये फ्राइडे का लो है, और आपका थर्सडे का लो है जो कि 48906। सो ये दो लेवल है, थर्सडे और फ्राइडे का लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों लेवल ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी 48,876, 48,750, 48,648, 48,546, 48,217 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट कभी अगर फ्राइडे का लो मतलब 49,080 और जो थर्सडे का लो है 48,906, वो दोनों अगर ब्रेक होता है तो लगभग हमें 500 से 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी एक थोड़ा पॉजिटिव नोट पे है। बट मंडे के दिन 49,943 और जो 30 अप्रैल का हाई था, जो हमारे लिए अभी भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 49,974 का लेवल है, वो भी ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आप देख सकते हो हम जिस तरह से लेवल्स का डिस्कशन करते हैं, आप देख सकते हो फ्राइडे को भी हमारे पास 49,964 का लेवल था और बैंक निफ्टी ने 49,943 का हाई किया है, और बॉटम में 49,86 का लेवल था और बैंक निफ्टी ने 49,080 का लो किया है। सो हमारा कहने का मतलब यह है, जो हम लेवल्स आप सभी से डिस्कशन करते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो, ध्यान से विजुअलाइज करते हो, जो हम डिस्कशन करते हो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, नोट डाउन करते हो, तो डेफिनेटली
आप सभी को इस लेवल्स का बेनिफिट और आपके ट्रेडिंग करने में आपको मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं निफ्टी का फ्राइडे के दिन मोमेंटम कैसे रहा है। तो पहले हम चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी लगभग 2% की तेजी से देखने मिली है। फ्राइडे के दिन निफ्टी में लगभग 468 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। निफ्टी का 23,290 के आसपास क्लोजिंग आया 2% के तेजी के क्लोजिंग से। अगर आप निफ्टी का, हमने कर्सर रखा है, आप देख सकते हो निफ्टी में फ्राइडे के दिन 23,320 हाई किया है और जो लो किया है 22,789। अगर आप देखते हो, हमने ये कहा था कि थर्सडे का हाई जो कि 22,910 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी 23,110 के लेवल आ सकती है और वो भी क्रॉस करते हैं तो 23,300 के आसपास निफ्टी आ सकती है। यह हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आप देखते हो तो निफ्टी में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। अभी एक जस्ट हमको वॉच करना है। अगर आप लास्ट मंडे का मोमेंटम देखना, मतलब 3 जून का जो गैप अप हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन से, आप देख सकते हो जहां पे हमने कर्सर रखा है 3 जून 2024 का जो कैंडल है गैप अप हुआ था निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में 23,338 का लास्ट मंडे मतलब 3 जून को हाई किया था। और अब अगर आप देखते हो तो फ्राइडे का जो निफ्टी का क्लोजिंग है 23,290, मतलब जो 3 जून का हाई है उसके नजदीक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। सो अगर बैंक निफ्टी आप देखते हो तो जो लास्ट मंडे का जो हाई बनाया है 23,338, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो निफ्टी नया हाई बना सकती है। बट आप सभी को कॉशियसली और थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है, बिकॉज मार्केट एक काफी अच्छा रिकवरी दिया है। रिजल्ट्स मतलब इलेक्शन का जो वोटिंग रिजल्ट था काउंटिंग का, उसके बाद उस दिन थोड़ा एक नर्वसनेस देखने मिला। बट नेक्स्ट दिन से मतलब उसी दिन शाम से निफ्टी, बैंक निफ्टी में और ओवरऑल मार्केट में हमको एक रिकवरी देखने मिली है। अगर आप करंट लेवल से निफ्टी को देखते हो तो जो निफ्टी का 23,290 का क्लोजिंग है फ्राइडे का, करंट लेवल से निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,110 का। और शायद ऐसे हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा नीचे आएगी तो 23,110 का सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट लेके अगेन शायद ऊपर आ सकता है। बट ऊपर के लेवल में अगर आप चार्ट देखते हो तो 23,338 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि लास्ट मंडे का है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। सो ये था फ्राइडे के जो मोमेंटम रहा है उसके बारे में। अब हम निफ्टी के 10 जून के लिए लेवल्स डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो तो निफ्टी में 23,320 फ्राइडे के दिन हाई बनाया है। और आप सभी को थोड़ा नोट डाउन करना है कि फ्राइडे के दिन 23,320 हाई बनाया है और लास्ट मंडे 23,338 हाई बनाया है निफ्टी ने स्पॉट में। सो इट्स इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होती है मतलब 23,320 और 23,338, तो हमें बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में माफ कीजिए, निफ्टी में इमीडिएटली 100 से 150 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। अगर 23,320 और 23,338 अगर ब्रेक होता है निफ्टी और सस्टेन होती है तो हमें अप साइड में 23,445, 23,522 और 23,585 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हम ज्यादा लेवल्स ऊपर के डिस्कशन नहीं करें क्योंकि मार्केट एक हाई पे है। तो ये लेवल्स आपको फॉलो कर सकते हो, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, वो भी आपको इस लेवल से पता चलेगा। अगर हमने ऊपर के लेवल्स डिस्कशन किए, अगर निफ्टी करंट लेवल से थोड़ा रिट्रेस होती है तो निफ्टी को यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 23,117 का लेवल है। और अगर आप प्रीवियस हाई अगर चेक करते हो तो 23,110 का हाई बनाया है। तो 23,110 हमारे लिए नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मंडे के लिए। अगर 23,110 क्रॉस होता है तो निफ्टी
23,054, 22,991 और 22,914 तक आ सकती है। बट कभी अगर ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं हुई तो या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आएगा तो 23,110 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट लेके शायद अगेन अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। बट अगर 23,110 डाउन साइड क्रॉस किया करंट लेवल से तो 23,054, 22,991, 22,914 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो अगर 22,914 भी क्रॉस होता है डाउन साइड तो हमें 22,780 के लेवल्स, 789 के लेवल्स निफ्टी में देखने मिलेंगे। बट इमीडिएटली इतना गिरावट एक्सपेक्ट फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं। बट अगर हुआ गिरावट तो हमने जो लेवल्स डिस्कशन किए 50% के नीचे, उसके हिसाब से फिर मार्केट या निफ्टी नीचे आने की संभावना है। सो मार्केट एक नए हाई पे है। आप सभी को स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी काफी है। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए डिस्कशन। अब हम नजर डालते हैं जो कि फंडामेंटल न्यूज है उसके बारे में। पहला न्यूज है फंडामेंटल जो कि अदानी एयरपोर्ट का। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने हवाई अड्डों पर ओपन सोर्स पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम की वकालत की है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड 7 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है और नवी मुंबई हवाई अड्डे का भी विकास कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड 7 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है और नवी मुंबई हवाई अड्डे का भी विकास कर रही है। उसी के साथ अदानी समूह के एयरपोर्ट व्यवसाय प्रमुख अरुण बंसल ने शुक्रवार को हवाई अड्डों पर ओपन सोर्स और इंटर ऑपरेबल पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम की मांग करते हुए कहा है कि वर्तमान में सिस्टम की पेशकश करने वाले विक्रेताओं का एकाधिकार है। सो उन्होंने और भी कहा कि इन विक्रेताओं का एकाधिकार है और मैं वास्तव में चाहता हूं कि भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आगे आए और एक ऐसा पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाए जो ओपन सोर्स हो और प्रकृति में ओपन हो। उन्होंने कहा है कि वे इस संबंध में नियामकों के साथ काम कर रहे हैं। सो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के बारे में एक थोड़ा फंडामेंटल न्यूज है जो कि ये स्टॉक पे, ये ग्रुप पे, अदानी ग्रुप पे ये स्टॉक, ये न्यूज का इम्पैक्ट हो सकता है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि हवाई अड्डे के बारे में ये। सो हवाई अड्डा उद्योग को इस वित्त वर्ष में कर से पहले 1.3 बिलियन डॉलर का लाभ होने की उम्मीद है। सो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है एयरपोर्ट रिलेटेड, तो वो स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है। विमानन सलाहकार फर्म सीएपीए इंडिया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में विमानन शिखर सम्मेलन में अनुमान देते हुए कहा है कि मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में प्रति यात्री लाभ 256.1 रुपए मतलब यूएसडी 3.1 होने का अनुमान है। देश के हवाई अड्डों का देश के हवाई अड्डा उद्योग को चालू वित्त वर्ष में कर से पहले 1.3 बिलियन डॉलर का लाभ होने का अनुमान है। सो चालू वित्त वर्ष में भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या बढ़कर 404.9 मिलियन होने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि कुल में से 81.1% घरेलू और 18.9% अंतरराष्ट्रीय यातायात हो सकता है। सो रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में मजबूत रहने की संभावना है। इसमें यह कहा गया कि हाल ही में निजीकृत 6 और गैर मेट्रो हवाई अड्डों से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के साथ साथ वैमानिकी राजस्व में वृद्धि के कारण टॉप लाइन बढ़ेगी। इसके लिए कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप लाभप्रदता
बढ़ेगी। सो हवाई अड्डों के बारे में जितने भी स्टॉक्स है, तो वो स्टॉक्स पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये न्यूज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे, उन सेक्टर पे हो सकता है। सो आज के वीडियो में से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है एविएशन सेक्टर के लिए। हमारा तीसरा फंडामेंटल न्यूज है कि जो थोड़ा इकोनॉमी के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। ग्रामीण भारत ने 2022-23 में गैर खाद्य व्यवहारों में शिक्षा पर सबसे कम 6.2 खर्च किया है, जो कि एमओएसपीआई की सर्वेक्षण में कहा गया है। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि 2022-23 में परिवहन पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों ने अपने गैर खाद्य व्यवहार का 14.1% खर्च किया है। शिक्षा के अलावा ग्रामीण भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए शहरी भारत की तुलना में कपड़े और जूते, टिकाऊ सामान, ईंधन और बिजली, चिकित्सा और मनोरंजन पर अधिक खर्च किया है, जैसे कि घरेलू उपभोग व्यय 2022-23 पर सर्वेक्षण में दिखाया गया है। सो ये था हमारा फंडामेंटल न्यूज जो कि 10 जून के लिए और आने वाले ट्रेनिंग सेशंस के लिए ये फंडामेंटल न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा केकेएल सीरीज का डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 10 जून के लिए, 10 जून 2024 के लिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 10 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।